अनोखे असमंजस में फंस चुका है। सरकार भारत में मांग बढ़ाने की हर कोशिश कर रही है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। नवरात्र के साथ भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद टीवी पर आए और उन्होंने बताया कि जीएसटी सुधार से घूमना सस्ता होगा। उन्होंने नाम लेकर बताया कि इस सुधार से कौन कौन सी चीजों के दाम कम होंगे ताकि लोग उन्हें खरीदें। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। लेकिन जो होलसेलर इन चीजों का पहले से स्टॉक बनाकर बैठे हैं, वो नए जीएसटी रेट के हिसाब से चीजों को बेचने में घाटा महसूस कर रहे हैं। वहीं आम लोग इन चीजों को अब कम दाम पर चाह रहे हैं, क्योंकि उनके व्हाट्सएप पर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नए दामों की लिस्ट आ चुकी है। एक सीए ने मुझे बताया कि जो दुकानदार 18% जीएसटी चुकाकर कोई सामान लेकर आया है, वो नई जीएसटी दर के मुताबिक 5% की दर से उस सामान को ग्राहक को कैसे बेच दे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी याद दिलाया कि कैसे पहले ही सरकार लोगों को आयकर में बड़ी छूट दे चुकी है। हालांकि इसका भी खास असर लोगों के खर्चों पर नहीं दिखा है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कानून भी कड़े किए गए हैं और फैंटेसी ऐप बैन करने के लिए एक बिल भी पास किया गया है, ताकि लोग अपना पैसा सट्टा लगाने पर खर्च करने के बजाय सही दिशा में इस्तेमाल करें। पर मांग में कोई खास तेजी नहीं दिखी है। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत को विदेशी चीजों से मुक्ति पानी होगी। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारतीय उत्पादों की बिक्री बढ़े, साथ ही वो भारत के बाजार में ठीक ठाक हिस्सा चाह रहे। अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए भी एक राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। अमेरिका और चीन दोनों की ही ओर से कारोबारी दबाव झेल रहे भारत के प्रधानमंत्री का देश के राज्यों से मैन्युफैक्चरिंग को गति देने की बात कहना और केंद्र के साथ मिलकर चलने की सलाह देना भी अपने आप में राजनीतिक सुनाई पड़ती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा तभी सफल हो पाएगी जब जीएसटी ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने का तरीका निकाला जाए, ताकि जीएसटी में कटौती का बोझ आम दुकानदारों को न झेलना पड़े। साथ ही कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां सच में जीएसटी में कमी से होने वाली बचत को ग्राहकों को पास ऑन करें। इसके साथ ही बेरोजगारी में कमी आए और लोगों की सैलरी में वाकई बढ़ोतरी हो। नहीं तो रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में कमी होने के बाद भी भारत में होम लोन की दर बढ़ जाने जैसी अनोखी घटनाएं होती रहेंगी और मांग में भी कोई बड़ा उभार देखने को नहीं मिलेगा।